Hi students, I'm Radhika over here again with your sixth session of your chapter Is Matter Around Us Pure? सेशन नंबर 5 तक मैंने आपको बता दिया what are mixtures, what are solutions, what are suspension and what are colloids. Also जो components होते हैं उन्हें separate कैसे करें उसके methods of separation भी हम discuss कर चुके हैं. But now it's time to discuss about physical and chemical changes. जो physical changes होते हैं, जो chemical changes होते हैं, उसका रीजन क्या होता है एंड कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा सब्सटेंस कौन सा चेंज कर रहा है या फिर कहाँ पे कौन सा चेंज हो रहा है. तो ये हर चीज को डिस्कस करने के लिए, इस चीज को समझने के लिए वी नीड डिस्कस अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन नंबर 6. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स. नॉर्मली क्या होता है, जो मिल्क होता है वो क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे हम यदि उसे रखा छोड़ दें समर्स में तो उसमें कुछ सोरपन भी आ जाता है. वी कैन से स्टार्ट टू कन्वर्ट इन कर्ड. ऑल्सो एन आयरन तवा, पेन और नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर. जो आयरन तवा हुआ या नेल हुआ, ये सब क्या होते हैं, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में एक्सपोज हो जाते हैं. दैट इज उन पे रस्टिंग हो जाती है. ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड. जो ग्रेप्स होते हैं वो फर्मेंट हो जाते हैं. फूड इज कुक्ड. नॉर्मली जो फूड होता है वो कुक हो जाता है. फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में जो फूड है वो भी डाइजेस्ट हो जाता है. वी रेस्पायर, हम रेस्पायर करते हैं. बट इन सबके बीच में द थिंग इज कौन सा केमिकल चेंज है और कौन सा फिजिकल चेंज है. ये सब केमिकल चेंज है. बट ये वाली चीज हम आइडेंटिफाई कब कर पाएंगे, जब हमें पता चलेगा दैट फिजिकल एंड केमिकल चेंज आखिर होते क्या है. हमें ये समझना पड़ेगा कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का मीनिंग एक्चुअली में है क्या है. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट आर फिजिकल चेंजेस. अ फिजिकल चेंज इज वन इन व्हिच द सब्सटेंस अंडरगोइंग द चेंज इज नॉट डिस्ट्रॉयड. दैट इज द सब्सटेंस डज नॉट लॉस इट्स आइडेंटिटी. फिजिकल चेंज क्या होता है, एक वो चेंज जिसमें कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, नो मैटर व्हाट इज दैट, बट यदि कोई भी सब्सटेंस वो चेंज हो रहा है, यदि उसमें फिजिकल चेंज हो रहा है, तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि जो सब्सटेंस की आइडेंटिटी है, जो सब्सटेंस है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा. दैट इज जो उसकी आइडेंटिटी पहले थी बिफोर द चेंज विल रिमेन सेम एज आफ्टर द चेंज. चेंज के पहले जो आइडेंटिटी थी उसकी वही चेंज के बाद में रहेगी. कोई भी उसकी आइडेंटिटी में चेंज नहीं होगा. जो सब्सटेंस जिसका चेंज हो रहा है, जिसमें फिजिकल चेंज हो रहा है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा. Also, the substance does not change its identity during physical change. मैंने आपको अभी बताया जो substance है उसकी जो identity है physical change के during वो change नहीं होती. Also, in a physical change, no new element or no new compound is formed. First thing is that you should remember that जो physical change होता है उसमें कभी भी कोई नया element form नहीं होता, ना ही कोई नया compound का formation होता है. And when the source responsible for the physical change is removed, यदि जो फोर्स जिसके थ्रू फिजिकल चेंज हो रहा है उसे रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा, the substance regains its original state. जो सब्सटेंस है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट को अगेन रिगेन कर लेगा. दैट इज जो सब्सटेंस है उसमें न्यू एलिमेंट, न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता फिजिकल चेंज के जाने के बाद. ऑल्सो ये है कि जिस फोर्स के थ्रू हम फिजिकल चेंज करा रहे थे, यदि वो सोर्स हमने रिमूव कर दी तो जो सब्सटेंस है वो अगेन अपनी ओरिजिनल स्टेट में बैक आ जाता है. नॉर्मली एग्जांपल्स के लिए हम समझ सकते हैं इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड. जो लिक्विड होता है जब वो इवेपोरेट होता है, ठीक है, तो लिक्विड से गैसेस फॉर्म में वो कन्वर्ट हुआ. आफ्टर दैट क्या होगा, गैस को हम अगेन कंडेंसेशन के थ्रू लिक्विड में चेंज कर सकते हैं. दैट इज जब हमने सोर्स को चेंज कर दिया, सोर्स को हटा दिया, तो इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड जो हमने किया था वो अगेन कंडेंसेशन के थ्रू हम उसे अगेन लिक्विड में चेंज कर सकते हैं. सेकंड, सब्लिमेशन. सब्लिमेशन में भी क्या होता है, सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ गैसेस डायरेक्टली टू द सॉलिड और सॉलिड डायरेक्टली टू द गैसेस विदाउट पासिंग इनटू स्टेट ऑफ लिक्विड स्टेट. दैट इज बिना लिक्विड स्टेट में पास आउट किए किसी गैस का सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना और किसी सॉलिड का गैस में कन्वर्ट हो जाना, ये सब्लिमेशन का प्रोसेस होता था हमारा. अब क्या हुआ, हमने किसी भी सब्सटेंस को सपोज करो गैस से सॉलिड में कन्वर्ट किया, अगेन हम क्या कर सकते हैं उसे सॉलिड से गैस में. दैट इज रिवर्सिबल है ये प्रोसेस. ऑल्सो
मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड, आइस है उसका मेल्ट होना, और अगेन हम उसे फ्रीज कर देंगे तो क्या होगा, अगेन जो आइस है वो फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। आई मीन जो वाटर मेल्ट होके, आइस मेल्ट होके जो वाटर मिला था हमें, उसे यदि फ्रीज आउट करेंगे तो अगेन क्या होगा, वो अगेन आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट या शुगर को यदि हम वाटर में मिक्स करें तो अगेन हम उन्हें सेपरेट आउट कर सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के लिए सॉल्ट इन वाटर को कैसे सेपरेट करते हैं, इवेपोरेशन कराइए, उसका जो सॉल्ट है वो रिमेनिंग रह जाएगा और वाटर जो है वो वेपर्स की फॉर्म में ऊपर एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। तो क्या हुआ, इस सबसे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो फिजिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। दैट इज जैसे ही हम सोर्स को हटाते हैं, जिस सोर्स के थ्रू हम चेंज करा रहे थे, वो अगेन अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। पाउडरिंग ऑफ अ सॉलिड, किसी भी सॉलिड का पाउडर में कन्वर्ट होना और फिर अगेन वो पाउडर को सॉलिड में कन्वर्ट कर देना, ये भी क्या हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। मिक्सिंग ऑफ आयरन पार्टिकल्स एंड सैंड, सैंड के साथ आयरन पार्टिकल्स को मिला देना, वो भी क्या हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। तो ये सारे जो एग्जांपल्स थे वो फिजिकल चेंज के हुए। अब बात आती है केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज इज वन इन विच द आइडेंटिटी ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस इज चेंज। मैंने आपको बताया फिजिकल चेंज में क्या होता था कि जो सब्सटेंस था उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती थी, जो उसकी आइडेंटिटी बिफोर द चेंज रहती थी वही उसकी आइडेंटिटी आफ्टर द चेंज होती थी। बट केमिकल चेंज में इसका उल्टा होता है। केमिकल चेंज में क्या होता है कि जो आइडेंटिटी होती है सब्सटेंस की वो चेंज हो जाती है एंड अ न्यू सब्सटेंस और न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। और जब भी केमिकल चेंज होता है तो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया केमिकल चेंज क्या होता है? आई रिपीट, अ चेंज इन विच, आई मीन टू से, चेंज इज वन in which the identity of original substance is changed and a new substance or new substances are formed are called chemical change। वो change जिनमें नए substance का formation हो और पुराने substance की identity change हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? chemical change बोलते हैं। substance change is identity during chemical change, मैं आपको बता चुकी हूँ जो chemical change होता है उसमें जो substance होता है वो अपनी identity change कर देता है, that is before the change and after the change। सब्सटेंस की आइडेंटिटी है वो सेम नहीं रहेंगी। ऑल्सो इन अ केमिकल चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस बिफोर एंड आफ्टर द चेंज आर एंटायरली डिफरेंट। एज आई टोल्ड यू, केमिकल चेंज में जो प्रॉपर्टीज भी जो होंगी, अब आइडेंटिटी चेंज हो गई तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज जो है वो भी चेंज हो जाएंगी। तो जो चेंज से पहले की और जो चेंज के बाद की प्रॉपर्टीज रहेंगी वो एंटायरली डिफरेंट रहेंगी। द ओरिजिनल प्रॉपर्टीज डिसअपीयर एंड न्यू प्रॉपर्टीज अपीयर। दैट इज जो सब्सटेंस की ओरिजिनल प्रॉपर्टीज होती थी वो डिसअपीयर हो जाएंगी। समझ में आया? वो डिसअपीयर हो जाएंगी और नई प्रॉपर्टीज फॉर्मेशन हो जाएगा, नई प्रॉपर्टीज हमें अपीयर होने लगेंगी। तो क्या हुआ केमिकल चेंज में? सबसे पहले न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। जो फॉर्मेशन हुआ वो जो ओरिजिनल सब्सटेंस था उससे डिफरेंट सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, जिसकी प्रॉपर्टीज पहले जो सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज थी उनसे एंटायरली डिफरेंट होती हैं। ऑल्सो इन केमिकल चेंज सब्सटेंस चेंजेस आइडेंटिटी, जो सब्सटेंस होता है अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर देता है। एग्जाम्पल में राइपनिंग ऑफ फ्रूट, जो फ्रूट्स का पकना होता है। एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी फ्रूट ले लीजिए, जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए नॉर्मली एक मैंगो ले लिया। मैंगो जो कच्चा होता है, ठीक है, जब वो पका नहीं होता, कच्चा होता है, जिसे हम नॉर्मली कैरी बोलते हैं, जो ग्रीन कलर का होता है और उसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? खट्टा होता है। वाइल जब वो पक जाता है आफ्टर राइपनिंग, उसका जो कलर है वो ग्रीन टू येलोइश ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाता है और उसका टेस्ट भी जो पहले खट्टा होता था वो अब स्वीट टेस्ट में, मीठे टेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज जो सब्सटेंस की, जो मैंगो की बिफोर द चेंज आइडेंटिटी थी वो आफ्टर द चेंज बिल्कुल डिफरेंट हो गई। सेकेंड एग्जाम्पल आता है डाइजेशन ऑफ फूड। हम जो फूड लेते हैं, हमारा जो फूड होता है वो नॉर्मली अलग स्टेट में रहता है और जब हम डाइजेस्ट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद में जो फूड की प्रॉपर्टीज हैं वो भी अलग हो जाती हैं। सोरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का खट्टा होना, ये भी किसका एग्जाम्पल है? जो हमारा केमिकल चेंज हुआ। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे रस्ट लग जाना। जो रस्टिंग ऑफ आयरन है नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो आपके घर की रैलिंग्स वगैरह होती हैं या फिर आयरन सब्सटेंसेस होते हैं, आयरन आर्टिकल्स होते हैं, उन पे एक ब्राउन लेयर सब्सटेंस आ जाता है, वो होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। और वो किसकी वजह से होता है? केमिकल चेंज की वजह से।
बर्निंग ऑफ अ कैंडल, किसी भी कैंडल का बर्न होना, वो भी क्या है, केमिकल चेंज। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स हैं उनकी जो ग्रोथ है वो भी क्या है, केमिकल चेंज। दैट इज जो प्लांट है जिसकी ग्रोथ हो गई। अभी ऑब्वियसली एक बात बताओ, एक प्लांट है जो बहुत छोटा सा है, ठीक है, जिसे हम नॉर्मली बोल सकते हैं बहुत छोटा प्लांट है, और वो क्या हुआ, वो ट्री में कन्वर्ट हो गया, तो क्या अगेन ट्री को प्लांट में कन्वर्ट किया जा सकता है? ऑब्वियसली नहीं किया जा सकता। तो क्या समझ में आया हमें यहाँ से कि जो केमिकल चेंज होते हैं वो एक बार यदि वो चेंज हो जाए तो अगेन अपनी ओरिजिनल पोजीशन में बैक नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि वो इरिवर्सिबल होते हैं नेचर में। यदि जो सोर्स है जो केमिकल चेंज को करा रही है उसे रिमूव कर दिया जाए फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो सब्सटेंस है वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देगा। उसकी आइडेंटिटी जो पहले वाली थी उसे हम रीगेन नहीं कर सकते, जबकि फिजिकल चेंज में हम उस आइडेंटिटी को इजीली रीगेन कर पा रहे थे। Why ripening of fruit is a chemical change? अभी आप बताओ, जो राइपनिंग, जो फ्रूट की जो राइपनिंग होती है उसे हम केमिकल चेंज क्यों बोलते हैं? अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना मैंगो वाला कि जो केमिकल चेंज होता है, लेकिन होता क्यों है? Obviously because the raw and ripe fruits have different colors and different tastes। मैंने अभी आपको बताया था ना मैंगो के केस में, जो कच्चे मैंगो का जो कैरी का जो टेस्ट जो कलर होता है, वो जो पक जाता है मैंगो उसके बाद का जो कलर और टेस्ट होता है उससे एंटायरली डिफरेंट होता है। और ऐसा कब होता है? जब कोई भी केमिकल चेंज होता है। तो क्लियर हुआ आपको व्हाई राइपनिंग ऑफ अ फ्रूट इज केमिकल चेंज? बिकॉज द रॉ एंड ड्राई फ्रूट्स हैव डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट टेस्ट्स। नाउ इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क, एंड योर द चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन इज Why rusting of iron is a chemical change? अभी मैंने आपको बताया जस्ट कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन होती है, क्या होती है कि आयरन आर्टिकल्स के ऊपर एक ब्राउनी सब्सटेंस आ जाता है जो आयरन को डिके कर देता है, बट वो केमिकल चेंज होता है, ये भी मैंने बताया। बट ऐसा होता क्यों है, क्यों वो एक केमिकल चेंज होता है? यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड योर टाइम टू स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 Time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually it is because rusting of iron is a result of chemical reaction. जो आयरन की रस्टिंग होती है वो एक केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट होती है बिटवीन आयरन एंड मॉइस्चर। जो आयरन होता है, आयरन आर्टिकल्स हैं उनके, और जो मॉइस्चर है, जो एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है, वाटर है, उसके साथ क्या होता है, आयरन रिएक्शन कर लेता है और रिएक्शन से एक आयरन की ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। वही जो आयरन की ऑक्साइड है वो रस्ट की फॉर्म में आयरन आर्टिकल पे इकट्ठा होने लग जाती है, जिसे हम ब्राउन सब्सटेंस की तरह देख सकते हैं। और उससे क्या होता है, या फिर जो आयरन है वो डिके होना स्टार्ट हो जाता है, और कुछ टाइम बाद ऐसा भी पॉसिबल है कि जो आयरन आर्टिकल्स हैं वो फुली तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएं। दिस इज द रीजन हम जो रस्टिंग ऑफ आयरन है उसे कैंसर ऑफ आयरन आर्टिकल्स भी बोल सकते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन का रीजन क्या होता है? सिंपल से रीजन है जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं बिटवीन आयरन एंड मॉइस्चर, और वी कैन से बिटवीन आयरन एंड एयर एंड आयरन एंड वाटर। जो आयरन की रिएक्शन वाटर, एयर एंड ऑल के साथ होती है उसकी वजह से रस्टिंग होती है, और जो हमारा आयरन है वो डिके होना स्टार्ट हो जाता है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा मेनी थिंग्स रिलेटेड टू केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। हमने पढ़ा फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एग्जाम्पल्स ऑफ देम। हमने ये भी पढ़ा जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो केमिकल चेंज कैसे है, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, इसके अकॉर्डिंगली हम पता लगा सकते हैं केमिकल रिएक्शन। सो एवरीथिंग वी हैव लर्नड अबाउट दिस चैप्टर, just pure substances remaining. In next session we are going to discuss about pure substances. Till then, good luck.